Hello students, in today's lecture we are going to understand what is interrupts, right? In the earlier lecture we have already discussed कि interrupts होते क्या हैं. Now we'll discuss how many types of interrupts are there, right? Basically there are two types of interrupts. First is hardware interrupts and second is software interrupts, right? हम interrupts को दो categories में broadly classify कर सकते हैं, hardware और software. Now you'll ask, ma'am, what is hardware signal? सी हार्डवेयर इंटरप्ट सी होता क्या है ना, वेन एवर सिग्नल ऑफ फॉर द प्रोसेसर. हम जानते हैं कि कोई भी सिग्नल किसके लिए होता है, प्रोसेसर के लिए होता है. तो जब भी कोई भी सिग्नल प्रोसेसर के लिए कोई एक्सटर्नल डिवाइस जनरेट करता है या हार्डवेयर डिवाइस जनरेट करता है तो हम इस तरह के इंटरप्ट्स को हार्डवेयर इंटरप्ट्स कहते हैं, राइट. अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ इट कुड बी सीन, से लेट्स से अ हार्डवेयर डिवाइस, से keyboard, right? So we'll take an example of keyboard. Now you'll understand what is hardware interrupts. See, हमने कोई भी कंप्यूटर सिस्टम पे we all know what is keyboard. हमने कोई भी एंटर की प्रेस किया, right? तो some action is being performed, right? And then this pressing of key will generate an interrupt signal. अभी प्रोसेसर के लिए हम we are sitting on a computer system. हमने कीबोर्ड पे एंटर की प्रेस किया. अब ये एंटर की क्या करेगा, एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करेगा प्रोसेसर को और ये कहेगा, क्या कहेगा, प्रोसेसर को कहेगा कि जो भी हमने की प्रेस किया है उसका एक्शन परफॉर्म करें, राइट. सो दिस इज क्लियर व्हाट इज हार्डवेयर इंटरप्ट्स. हार्डवेयर इंटरप्ट्स कौन क्रिएट करते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस क्रिएट करते हैं. किसके लिए क्रिएट करते हैं, प्रोसेसर के लिए करते हैं, राइट. हमने इसमें एग्जाम्पल देखा कीबोर्ड का. नाउ अब ये जो हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं इसको भी हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट. सो वी कैन कैटेगराइज दिस हार्डवेयर interrupts also into two parts. What are those two parts? That is maskable interrupts and non-maskable interrupts, right. Now you'll ask, ma'am, what is maskable interrupts? See, hardware interrupt which can be delayed when much higher priority interrupts has occur at the same time. भाई maskable interrupts में होता क्या है कि suppose processor is performing some task, right, and simultaneously two parts. अब हमने क्या किया, एक हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट किया. Suppose we are sitting on a computer system and we press some key out there. अभी क्या हुआ, की प्रेस करते एक हार्डवेयर इंटरप्ट क्रिएट हुआ. लेकिन उस जो हमने एक्शन परफॉर्म किया उसको हम कुछ समय के लिए डिले कर दें और जो हमारा एक्शन है, जो इंटरप्ट है जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसको पहले हम परफॉर्म करें और उसके बाद हम जो हमने इंटरप्ट जनरेट किया है उसको परफॉर्म करें. तो इस तरह के इंटरप्ट्स को हम कहते हैं maskable interrupts. So basically if we have to define what is maskable interrupt, then maskable interrupts can be defined as a hardware interrupt which can be delayed, which can be postponed for high priority interrupts, राइट. सो वी आर गोइंग टू प्रायोरिटाइज है कि भाई जो इंटरप्ट क्रिएट किया है विच वन इज हायर प्रायोरिटी, द वन विच इज रनिंग एट राइट नाउ इज ऑफ हायर प्रायोरिटी और द वन विच वी हैव क्रिएटेड राइट नाउ इज ऑफ हायर प्रायोरिटी. तो मास्केबल इंटरप्ट्स में आप ये समझ सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यदि हमने कोई इंटरप्ट क्रिएट किया है, राइट, हार्डवेयर इंटरप्ट क्रिएट किया है, लेकिन उस इंटरप्ट को हम कुछ समय के लिए डिले कर दें. क्यों डिले कर दें, ताकि जो इंटरप्ट है हाई प्रायोरिटी का वो रन हो सके. उसके रन होने के बाद हम जो इसको रन कर दें. तो ये जो प्रॉपर्टी होती है दैट एग्जिस्ट इन द मास्केबल इंटरप्ट ओनली एंड सच टाइप ऑफ इंटरप्ट कैन बी डिफाइंड एज मास्केबल इंटरप्ट, राइट. सो मास्केबल इंटरप्ट इज क्लियर. नाउ व्हाट इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स, राइट. See, the hardware interrupts which cannot be delayed and should be processed by the processor immediately. अब हमने देखा था कि मास्केबल इंटरप्ट्स में क्या होता है कि हमने कोई हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट किया तो प्रोसेसर क्या करेगा, पहले देखेगा कि कौन सा जो इंटरप्ट है विच इज़ ऑफ हायर प्रायोरिटी, राइट. तो वो जो इसकी हायर प्रायोरिटी होगी वो पहले परफॉर्म करेगा और जो हमने इंटरप्ट करंटली जनरेट किया उसको कुछ समय के लिए डिले कर देगा. इस तरह के इंटरप्ट को हम मास्केबल कहते हैं, राइट. अब इन नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स में क्या हो रहा है ना कि हार्डवेयर इंटरप्ट विच कैनॉट बी डिलेड, राइट. हमने कोई इंटरप्ट जनरेट किया और उसको हम डिले ना कर सके, उसे इमीडिएटली प्रोसेस करना पड़े. you cannot delay the action, you cannot delay the interrupt, you have to perform or the processor need to perform that interrupt as soon as it occurs. तो इस तरह के इंटरप्ट्स को हम कहते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स.
right? The concepts of maskable interrupts, non-maskable interrupts, hardware interrupts is clear to you, right? Now we are going to discuss another type of interrupts that is called as software interrupts. हम जानते हैं, we know that we have actually categorized interrupts into two parts, hardware and software interrupts. Hardware interrupts we have discussed, right? Now we are going to discuss about software interrupts. What the software interrupts is all about. See, the interrupt that is caused by the internal system of a computer system is known as software interrupts, right? तो ऐसा इंटरप्ट जो इंटरनल सिस्टम क्रिएट कर रहा है, इस तरह के इंटरप्ट्स को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स. हार्डवेयर इंटरप्ट में क्या हो रहा था? हार्डवेयर इंटरप्ट एक्सटर्नल जो डिवाइसेस थे वो क्रिएट कर रहे थे, राइट? हार्डवेयर डिवाइसेस जो भी एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो क्रिएट कर रहे थे. सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स कौन से इंटरप्ट्स होते हैं? वो इंटरप्ट्स होते हैं जो कि इंटरनल सिस्टम क्रिएट करते हैं, राइट? द इंटरप्ट विच इज़ एक्चुअली क्रिएटेड बाय द इंटरनल सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल सिस्टम यदि कोई इंटरप्ट क्रिएट कर रहा है तो ऐसे इंटरप्ट्स को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स. अब जैसे कि हमने हार्डवेयर इंटरप्ट्स को करेक्टराइज किया था या डिवाइड किया था दो पार्ट में, right? Maskable and non-maskable. Similarly, software interrupts can also be broadly classified into two types, that is normal interrupts and second is exception, right? अब हम समझेंगे what is normal interrupts, right? The interrupts that are caused by the software instructions are called normal interrupts. ऐसे interrupts जो software instruction create करते हैं उस तरह के interrupts को हम क्या कहते हैं? Software interrupts. Are you getting? इंस्ट्रक्शंस हम परफॉर्म किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम पे हम क्या करते हैं? हम इंस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं. तो ऐसा इंस्ट्रक्शन जो कि सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन जो कि क्रिएट करे इंटरप्ट, राइट? सो यू कैन से इंटरप्ट जो क्रिएट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, ऐसे इंटरप्ट्स को हम कहते हैं नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन. नाउ व्हाट इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स? सी, द सेकेंड कैटेगरी ऑफ software interrupts is exception. क्या है exception? See, the unplanned exception which are produced during the execution of some programs are called exceptions, such as division by zero. अभी हमने देखा कि भाई जो भी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स जो हमारा सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं उसे हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स करते हैं. लेकिन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स क्या होता है? वी आर नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स जो होते हैं इज बीन क्रिएटेड बाय अस. इसे हम खुद क्रिएट करते हैं. इट इज़ प्रायर नोन टू अस एंड हम हमारे दिमाग में होते हैं और फिर हम उसे एग्जीक्यूट करके उसको क्रिएट करते हैं, राइट? लेकिन एक्सेप्शन, एज द वर्ड्स इटसेल्फ इम्प्लाइज, एक्सेप्शन क्या होता है? अनप्लान्ड इंटरप्ट्स होते हैं. उसकी प्लानिंग हमने नहीं की होती, उसके इंस्ट्रक्शन हम नहीं लिखते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं. कैसे क्रिएट होते हैं? एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. किसी भी कोई भी प्रोग्राम यदि एग्जीक्यूट हो रहा है उस वक्त जो अनप्लान्ड इंटरप्ट्स क्रिएट होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सेप्शंस, राइट? अब आप कहेंगे कि मैम ऐसा इंटरप्ट जो हमने क्रिएट ही नहीं किया वो कैसे एग्जीक्यूट हो सकता है? ऐसे ये हो ही नहीं सकता. ऑफ कोर्स हो सकता है. कैसे हो सकता है? कि कई बार क्या होता है कि वाइल राइटिंग एन इंस्ट्रक्शंस हम फॉर एग्जांपल, वेरी कॉमन एग्जांपल, हम किसी भी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? उसका रिजल्ट इन्फिनिटी होता है. गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है वाइल एग्जीक्यूटिंग सम प्रोग्राम्स. हमने इंस्ट्रक्शन लिखा, कंप्यूटर से लिया, उसको सॉल्व किया एंड उसको एग्जीक्यूट कर रहा है. तो उस एग्जीक्यूशन के दौरान जो एक्सेप्शन क्रिएट होते हैं या इंटरप्ट्स क्रिएट होते हैं उसे हम एक्सेप्शन कहते हैं. और उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है डिवीजन बाय ज़ीरो. सपोज एग्जीक्यूशन के दौरान ऐसा कोई कोड आ गया while running an execution, such some execution lines comes in which we are dividing it by zero. तो क्या हुआ? ये by default create हुआ और ये हमने plan नहीं किया था. And that this type of interrupts are called exceptions. So this is clear to you. Let's revise it in the end of the video. हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा interrupts. हमने देखा कितने तरह के interrupts होते हैं. दो तरह के interrupts होते हैं. We have two types of interrupts. What are those two types of interrupts? First is hardware and second is software. फिर हमने देखा कि what is hardware interrupts? Hardware interrupts are those interrupts which is being generated by hardware devices. And what are software interrupts? Software interrupts are those interrupts that are generated by internal program of a system. राइट? अब हमने उसके बाद हमने देखा कि हार्डवेयर डिवाइस को, हार्डवेयर इंटरप्ट्स को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल. सिमिलरली हमने देखा कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल एंड
normal interrupts and executions, exception, I'm so sorry, exception, right? सो हमने इनके दोनों के पार्ट देखे। मास्केबल में क्या होता है कि कोई भी प्रायोरिटी चेक करता है इंटरप्ट कि किस इंटरप्ट की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो जो हम करंटली हमने इंटरप्ट क्रिएट किया उसको डिले कर देता है। कब तक के लिए? जब तक कि वो पहला परफॉर्म नहीं हो जाता, उसके बाद वो उसको परफॉर्म करता है, तो उसे हम नॉन मास्केबल कहते हैं। मास्केबल इंटरप्ट कौन से इंटरप्ट थे? वो इंटरप्ट थे जिसको कि हम डिले नहीं कर सकते, ऑन द स्पॉट ही उसे परफॉर्म होना पड़ता है, राइट। एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में हमने देखा था कि जो इंस्ट्रक्शंस सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन से इंटरप्ट क्रिएट करते हैं, उस तरह के इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, और एक्सेप्शन इंटरप्ट्स नॉर्मल इंटरप्ट्स कहते हैं। और एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन इंटरप्ट्स वो इंटरप्ट्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान। So we have, summarized it in the end. I hope the points are very clear to you. And still, if you have any problem, please feel free to ask me. Thank you so very much.